हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है कि हमारे पास एक एनर्जी लेवल है जिसमें हमारे पास अगर उसको एनर्जी देंगे तो एनर्जी लेवल हमारे पास है x। अगर इसको हमने एनर्जी दिया तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास जंप करके एनर्जी लेवल हमारे पास y पे चला जाएगा। अब इस जो एनर्जी लेवल है उसको क्वांटम नंबर n कंसिडर कर लेते हैं। n हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है और हमारे पास इसको अभी फ़िलहाल हम लोग m m कंसिडर कर लेते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स देगा तो अब जब वो ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास जंप करेगा या हमारे पास ये जब जब जंप करेगा तो ये वापस जब आता है तो हमारे पास सिक्स हमारे पास वेवलेंथ इमिट करेगा। तो फॉर्मूला हमारे पास नंबर ऑफ लाइंस का क्या था, m माइनस n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू हमारे पास नंबर ऑफ लाइंस कितने आ गए, 6। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं m माइनस n प्लस 1 इज इक्वल्स टू हमारे पास 12। अब देखो इन दोनों नंबर्स में क्या है, एक का अंतर है। तो अगर हम 12 को अगर ब्रेक करना चाहें, 12 को ऐसे नंबर्स में हमें ब्रेक करना पड़ेगा कि एक हमारे पास उससे कम हो और एक उससे ज़्यादा हो। तो 12 को हम 3 इंटू 4 लिख सकते हैं। तो अगर 3 इंटू 4 लिख सकते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया कि m माइनस n इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। और यहाँ से ऐसा भी लिख सकते हैं m माइनस n प्लस 1 इज इक्वल्स टू हमारे पास 4। अब ये सेटिस्फाई भी कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग m बराबर क्या लिख सकते हैं, ये 3 प्लस n, ये हमारे पास 3 प्लस n आ गया। अब ये हमारे पास, अब एक पार्ट हमारे पास ये हुआ कि m को हमने m हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शन था उसमें हमारे पास वेरिएबल नहीं था तो m को हमने n के टर्म्स में लिख लिया। दूसरा अब हमारे पास क्या है कि यहाँ पे हमें निकालना है, रिलेशन निकालना है x एनर्जी लेवल, y एनर्जी लेवल और n के बीच, ये तीनों के बीच हमें रिलेशन पता करना है। तो यहाँ से हमारे पास देखो एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। अगर एटम सेम है तो हमारे पास एनर्जी लेवल भी सेम हो जाएगा। तो अगर हमारे पास एक्स एनर्जी लेवल लेंगे तो ये -13.6 जेड स्क्वायर बाय हमारे पास एक्स के लिए एनर्जी लेवल हमने एन कंसिडर किया था डिवाइड बाय हमारे पास वाई, हमारे पास -13.6 जेड स्क्वायर बाय हमारे पास एम स्क्वायर। अब देखो यहाँ से 13.6 जेड स्क्वायर 13.6 जेड स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ से x बाई वाई जो आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर डिवाइड बाय एन स्क्वायर एक्स बाई वाई। अब देखो दोनों टर्म्स में हमारे पास स्क्वायर है तो इधर अंडर रूट लेके आ सकते हैं, इज इक्वल्स टू m का वैल्यू हमने निकाल लिया था, m का वैल्यू आया है हमारे पास 3 प्लस n और नीचे आ जाएगा हमारे पास n, तो n ही रहेगा। अब यहाँ से x बाई वाई अंडर रूट इज इक्वल्स टू, अब दोनों टर्म्स को n से अगर डिवाइड करेंगे तो ये 3 बाई n आ जाएगा प्लस हमारे पास 1। देखो हमारे पास एक ऑप्शन यहाँ पे वही लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये हमारे पास हो गया ऑप्शन नंबर सी करेक्ट।